ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी को। आशा ही नहीं, मुझे पूरा विश्वास है बीते हुए कल का दिन बहुत 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 ही सुंदर, अव्यक्त, अशरीरी स्थिति में सफल हुआ होगा। हमारे एक ही दिन में अनेक त्योहार आ जाते हैं। कभी कभी तुलसी दिवस, महामना मदन मोहन वाल्मीकि जी का दिवस, साथ साथ बलिदान दिवस भी था, साथ साथ क्रिसमस डे। बधाइयां मिली होंगी, आपने बधाइयां दी हुई होंगी। मैं सिर्फ एक बात याद दिलाना चाहता हूं मेरे प्यारे बहनों और भाइयों। भगवान वाच है कि संगम की यादगारें ही उत्सव बनकर के हमारे सामने पूरे कल्प में विशेषकर आजकल आ रही हैं। संकल्प करना, वृक्ष का उनसे क्या लेना देना, जिसे क्रिसमस ट्री कहते हैं, वह हमारा ही प्रतीक है। कल्प वृक्ष, सितारे सितारे, स्टार स्टार, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। तो नन्हे नन्हे सितारे जगमगाते हुए कितने अच्छे लगते हैं। इस कल्प वृक्ष की हम सब शान है, आत्मा रूपी सितारे। और सबसे बड़ा सेंटा क्लॉज शिव बाबा थोरो ब्रह्मा के बूढ़े तन में सफेद दाढ़ी मूंछ दिखा देना ब्रह्मा को। तो ये सारी बातें कहीं न कहीं हम सभी को याद दिलाती हैं, बच्चे पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ करो। कल की वाणी में बाबा ने यही कहा, बच्चे याद रखो, हम ही हैं वो जिनकी मंदिरों में पूजा अर्चना आराधना हो रही है, कोई और नहीं है। तो चलिए कुछ यादें आपके साथ शेयर की कल की। आज की मुरली का सार, साकार मुरली 26/12/2022 आज की हेडलाइन है, मीठे बच्चे। अब ये हैं बहुत छोटी छोटी बातें जिनको अपनाने से बहुत बड़े फायदे होते हैं और बहुत बड़े बड़े नुकसान से हम बच जाते हैं। मीठे बच्चे, आपस में रूठ कर कभी पढ़ाई को मत छोड़ना। पढ़ाई छोड़ना माना बाप को छोड़ देना। दो प्रश्न है, सर्विस में वृद्धि ना होने का कारण क्या है? उत्तर, जब आपस में मतभेद होता है तब सर्विस वृद्धि को नहीं पाती। एक कुछ और सोचता है, दूसरा कुछ और सोचता है। इसलिए सबसे बड़ा ज्ञानी, एक ने कही दूसरे ने मानी, उसको समझो सबसे बड़ा सच्चा ज्ञानी। कोई बच्चे मतभेद में आकर पढ़ाई छोड़ देते तो बाबा बार बार अपने बच्चों को सावधान करते, बच्चे कभी भी मतभेद में मत आओ। झर मुई झंग मुई माना इधर उधर की व्यर्थ की जो बातें जिनका सर पैर नहीं होता, वो कभी न सुनो न सुनाओ। एक बाबा की सुनो, बाबा को समाचार दो तो बाबा तुम्हें सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनने की राय यानी श्रीमत देंगे। प्रश्न नंबर 2, पढ़ाई छोड़ने का पहला मुख्य कौन सा कारण बनता है? सबसे बड़ा कारण हम खुद ही होते हैं, कोई और नहीं। देखो बच्चे, नाम रूप की बीमारी, ये बीमारी शुरू से चलती चली आई है, जब से यज्ञ की स्थापना हुई है। क्योंकि संस्कार पड़े हुए जन्म जन्म के, वो टूटते नहीं। फिर अनेक आत्माओं से हमने हिसाब किताब बनाए हुए, वो भी कभी कभी हाजिरी दे बैठते। बहुत सारे कारण हैं, लेकिन बाबा ने कहा बच्चे, नाम रूप की बीमारी, जब किसी देहधारी के नाम और रूप में फंसते हैं
तो पढ़ाई में दिल लगती नहीं है, फिर ज्ञान ऊपर से शूं होता है, ध्यान तो लगता ही नहीं है। ध्यान तो कहीं और लगा है तो बाबा में कहां लगेगा। माया इसी बात से बच्चों को हरा देती है। बच्चे, यही बहुत बड़ा विघ्न है। ओम शांति। बच्चे बैठे हैं दिल में निश्चय करके कि हमारा बेहद का बाबा आया हुआ है। किस लिए भाई? किस लिए आया है? बेहद का वर्षा देने। तो बच्चे सन्मुख बैठे हो, जानते हो वो सब आत्माओं का पिता है, चाहे मनुष्य आत्माएं हो, धर्म आत्माएं हो, देव आत्माएं हो, जो भी हो, सभी का पिता है। इस शरीर द्वारा समझा रहे हैं। भाई किस शरीर द्वारा? प्रजापिता ब्रह्मा जी के द्वारा, पिता श्री ब्रह्मा के द्वारा। इस शरीर द्वारा कल्प कल्प समझाते भी हैं, बच्चों को वर्षा भी देते हैं। बाबा समझाते हैं बच्चे कभी भी किसी भी, अब ये जो कभी भी और किसी भी, इसके बहुत गहरे अर्थ हैं। कभी भी किसी भी देहधारी को याद मत करना। मैं हाथ जोड़कर एक गुजारिश करना चाहता हूं। मनुष्यों से तो प्यार अब रहा ही नहीं मनुष्यों का, लेकिन आजकल बहुत समझदार भी के निकले हैं, बहुत समझदार, महातपस्वी, महाविद्वान, महाज्ञानी। तोते, कुत्ते, बिल्ली इनके प्रति बड़ा उनका आदर भाव है। बाबा के कमरे में डॉगी बैठा तपस्या कर रहा है, क्योंकि अब लोगों को तो रहा नहीं टाइम, और बढ़िया वीडियो बना करके डालते हैं कि वाह, है ना। तो हम कहाँ जा रहे हैं? थोड़ा विचार करके विचार करना। चले थे हरि भजन को और ओटन लगे कपास। हमें किसी से नफरत नहीं करनी, पशु से, पक्षी से, जानवर से, सबसे प्यार करना है। लेकिन एक ऋषि चले थे तपस्या करने, माया ने एक छोटी सी बकरी का बच्चा उनके सामने खड़ा कर दिया। बोले अरे अरे अरे, हम तो साधु हैं, हम नहीं दया करें। पाला, फिर 2 बकरियां हुई, 4 हुई, 6 हुई। वो तपस्या करने की बजाय वो जो ऋषि बनने गए थे वो ग्वाले बन गए। वो भी किसके? गाय के नहीं, बकरियों के। तो ये थोड़ा सा विचार करने की बात है ना। तो बाकी ठीक है, अपनी अपनी सोच है, अपना अपनी समझ है। बाकी हम ऐसा समझते हैं कि इन चीज़ों से हम जितनी बुद्धि को फ्री रखें उसमें हमारा ही फायदा है। उन्हें उड़ने दो गगन में, उसी के लिए बने हैं। आप क्यों पिंजरे में कैद कर रहे हो? उनका अपना सिस्टम है। बाबा कहते हैं अपने को अच्छा बनाओगे, वो सारा सिस्टम, बहुत बड़ी जिम्मेवारी है हमारे ऊपर, है ना। डॉगी की, बिल्ली की, तोते की, कुत्ते, मतलब ये सब उनकी तपस्या से हमें कोई फल मिलेगा क्या? हमारी तपस्या से उनका भला जरूर होगा। तो चलो, बाबा कहते हैं किसी भी देहधारी, अब क्या है ना, बुद्धि जाती है, मन जाता है। आप कहीं ध्यान में बैठे, अरे उसको ये करना है, उसका पूरा बच्चे के जैसे पालना पड़ता है। कम बात है क्या? बहुत अटेंशन रखना पड़ता है। वो इतनी पावर बाबा के साथ बुद्धि लग जाए तो कितने हम शक्तिशाली बन जाए। तो बाबा कहते बाबा समझाते हैं कभी भी किसी भी देहधारी को याद नहीं करना। सिर्फ मनुष्यों की बात नहीं, किसी भी देहधारी को बुद्धि लगानी है सिर्फ शिव बाबा में। देखो बच्चे, माया तो विघन डालती है, परंतु हारना नहीं। बुद्धि में एक बात बनी रहे, मेरा तो एक गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोई रे। यानी मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा अच्छा दूसरा कोई है भी नहीं। आप ही मेरे जीवन का अनुभव कहता है, जिन्हें आप बहुत कुछ, वही सबसे पहले मुक्का मारते हैं, ऐसा जबड़ा टूट जाता है। इसलिए पहले से ध्यान रखो, अनुभव ले लो बड़ों से कि भाई क्या पाया, और लग जाओ बाबा की दुनिया में। देखो बच्चे, बाबा कहते हैं इस बाबा के शरीर से भी तुम्हारा ममत्व यानी लव नहीं होना चाहिए। कोई भी शरीर के साथ लव रखा तो बुद्धि अटक जाएगी, जिंदगी अटक जाएगी, और हो सकता है भटक भी जाए।
बाबा जानते हैं बहुत मेल्स की आपस में ऐसी दोस्ती हो जाती है जो एक दो के नाम रूप में फंस मरते हैं। देख ना ले तो चैन ना मिले। प्यार सबसे रखो, लेकिन जिगरी प्यार एक बाबा से रखो। और विशेषकर एक से ही क्यों, सभी से मोहब्बत करो ना, सभी तो बाबा के बच्चे हैं। बुद्धि नहीं फंसेगी। जब किसी एक के प्रति विशेष नजर जाती है, चाहे कोई भी हो, वहीं गड़बड़ है। देखो बच्चे, इतनी प्रीत लग जाती है जो शिव बाबा को ही भूल जाते हैं। दो कन्याओं का भी आपस में इतना लब हो जाता है जैसे कि आशिक। कलयुग है घोर। आजकल पता नहीं क्या क्या सिस्टम निकल पड़ा है, और ये निकलना भी चाहिए। बुराइयों की अति नहीं होगी तो फिर अंत भी कैसे होगा। बाबा कहते बच्चे, इतना लब हो जाता है जैसे आशिक। उनको कितनी भी ज्ञान की बातें समझानी दो, परंतु माया ऊपर से निकाल देती है उनकी। उस समय पर मति मारी जाती है। माया छोड़ती नहीं है, क्योंकि ईश्वरीय मत के विरुद्ध चले। भल ज्ञान भी उठा लेवे, लेकिन इंटरनल जो मानसिक अवस्था है वो डगमग डगमग करती रहती है। योग से विक्रम विनाश हो, वो कैसे होंगे जब योगी नहीं है। ऐसे ऐसे बहुत हैं। अच्छा, बाबा ऐसों का नाम नहीं लेते। जितना चल रहे हैं उतना ही ठीक है, नहीं तो वो भी नहीं चल पाएंगे फिर बाबा नाम ले ले तो। दूसरी बात, बाबा बार बार समझाते, मीठे मीठे बच्चे, पढ़ाई को कभी नहीं छोड़ना। भल ब्राह्मणी से नहीं बनती क्यों नहीं है, इसका भी कारण ढूंढो। आप खुद ही होंगे कहीं ना कहीं। बहुत ज्यादा घुस गए या बहुत ज्यादा दूर हो गए तो बैलेंस रखो ना। अलौकिक परिवार है, लौकिक में भी बैलेंस की कमाल चलती है। जिंदगी में सफल वही है जो बैलेंस रखना जानता है। अलौकिक में तो है ही है। तो अनबैलेंस गाड़ी होती है तो फिर नहीं बनती, रूठते, बनाते, ये करते, वो ही सब चलते। बाबा ने कहा ब्राह्मणी से नहीं बनती, चलो 1% नहीं बनती तो दिल हट जाती है, परंतु बाबा कहते बच्चे पढ़ाई जरूर पढ़नी है। बाबा को समाचार देते रहना है। बाबा सावधान करते हैं बच्चे, तुमको कोई से भी इधर उधर की बातें नहीं सुननी। बहुत पुरानों, कई थोड़े पुराने हो जाते हैं 2-4-10 साल, उनका तो ठेका ही यही हो जाता है, इधर की उधर फलाना ऐसा ढिकाना है। सारी कोई अच्छी बात भी बताओ। नए नए हमारे बहन हैं, हमारे भाई हैं, उन्हें नियम सिखाओ, संयम सिखाओ, उनके जीवन को शक्तिशाली बनाओ, है ना। गड्ढे में ले जाने वाले काम करते हैं। बड़ों की नजरों में उतर जाए वो छोटा व्यक्ति, ऐसी पढ़ाई पढ़ा देंगे तो थोड़ा सा ध्यान दो। ये पुण्य नहीं है। पुण्य की नगरी में पुराने हो रहे हो, लेकिन पाप की गठरी बंध रही है तगड़ी वाली। इसलिए किसी के पीठ पर हाथ रख सको तो जरूर रखो। हाथ रखने वाले ये हाथ नहीं, यानी उसे प्रोत्साहन दे सको तो जरूर दो, नहीं तो शांत रहो, बेस्ट है। बाबा कहते बच्चे देखो, बच्चों को फरमान है हमेशा बाप को याद करते रहो और इधर उधर की बातों की बजाय बाबा की महिमा करते रहो। बाबा बैठा है, बाबा है ना, आदि आदि। शिव बाबा ही कलयुगी पति दुनिया को पावन श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। बाबा को बहुत ख्याल रहता है कि मेरे बच्चों को माया जोर से थप्पड़ लगाकर कहीं बीमार ना कर दे, तो बच्चों को मुरली में समझानी देते रहते हैं, है ना। परंतु तकदीर में नहीं होता तो मुरली पहली बात तो सुनते नहीं, और सुनते हुए भी अनसुनी कर देते हैं। अपने ही धंधों में लगे रहते हैं, नाम रूप में फंसे रहते हैं, ऊपर से दिखाएंगे, लेकिन इंटरनल जिगरी कंट्रोल करो। बड़े बड़े राजाओं की राजाई चली गई है इस दैहिक अटैचमेंट में,
और बाबा के बनने की बात तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मोहब्बत सबसे करो, किसी एक से नहीं। एक से करनी है तो बाबा से करो। कहीं के नहीं रहते लोग, कहाँ चले थे देवता बनने। इसलिए अपने आप की चेकिंग खुद करो। बाबा कहते जैसे आशिक माशूक बन जाते हैं, तो बच्चे ये सब माया के विघन हैं, ये मायावी चीजें हैं। तुरंत कंट्रोल करो अपने माइंड को, अगर कहीं कुछ ऐसा हो भी रहा हो। कोई की तकदीर में नहीं है तो कितना भी बाबा समझाए कि बच्चे बायात बातें मत करो, फिर भी करते रहते हैं। बाबा जानते हैं अभी 16 क्लास संपूर्ण तो कोई बने नहीं, कोई कच्चे भी हैं, बोले करते ही रहते होंगे। सेंसिबल बच्चे अपना समाचार बाबा को देते हैं। कोई देखते हैं फलाने में अभी तक क्रोध है तो उनसे दिल हट जाती है, फिर घर बैठ जाते हैं। कोई ब्राह्मणी भी कह देती है कि तुम सेंटर पर मत आओ। छी, कितनी गलत बात है। घर बाबा का है, पढ़ाई बाबा की है। हाँ, बहुत ज्यादा ही कुछ उत्पाती शैतानियत, उस केस में आप थोड़ा सा कह सकते हो भाई ये भगवान का घर है, लेकिन वैसे छोटी मोटी बातों में किसी को मना नहीं करना। चलते चलते अच्छा बन जाएगा। टाइम पे आओ, टाइम पे जाओ, मुरली सुनो, योग करो, सबके साथ आओ, सबके साथ जाओ, वो ठीक है। लेकिन एकदम से मना कर देना, अरे भाई हमारा घर थोड़ी भगवान का है। बाबा कहते बच्चे, बाप कहते हैं बच्चे, मैं तो अपने बच्चों के आगे ही प्रत्यक्ष होता हूं। उनके सम्मुख कैसे होऊंगा? जो बच्चे मुझे जानते ही नहीं, कैसे पहचानेंगे? उन्हें परिचय नहीं है। बच्चों को कहता हूं, मीठे बच्चे श्रीमत पर चल, अपना पुरुषार्थ कर, जीवन को ऊंच श्रेष्ठ बनाओ। तुम सारे विश्व के मालिक बनने वाले हो। तुम सारे विश्व के मालिक बनने वाले। देखो भविष्य तो है ही है। ये साकार मुरली हमारी दादियों के सामने बाबा ने चलाई होगी क्या चलाई है। उस समय पर दादियों को तो कुछ नहीं समझ में आता होगा कि अरे बाबा कहते विश्व के मालिक, वाह। और वर्तमान समय देखो क्या हमारी दादियां विश्व हृदय सम्राट नहीं है। पूरे वर्ल्ड में हर आत्मा हमारी दादियों को दिल में समा के, अच्छा दादी बड़े बड़े महान लोग भी, तो आज भी वो विश्व के मालिक हैं। और भविष्य तो है ही है मुट्ठी में, उसकी तो कोई दो राय है ही नहीं। बाबा कहते देखो बच्चे, तुम विश्व के मालिक बनते हो। जितना जास्ती मुझे याद करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। ये एजुकेशन है। जिसकी तकदीर में है वो पक्के हो जाते हैं, जिनकी तकदीर में नहीं है तो फिर वो आगे पीछे। माया ऐसी है जो 6-8 वर्ष वाले भी देखो आज है नहीं। बाप से नहीं रूठते, ये बात अच्छी है, परंतु ब्राह्मण और ब्राह्मणियों से रूठ जाते हैं। कैसे समझाएं भाई, रूठ जाते हैं। बाबा तो यहां बैठा है ना, शिव बाबा से रूठा तो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे बच्चे। इसलिए बाबा के सिवाय मुरली कैसे सुन सकेंगे? बाबा से रूठ जाएंगे तो। भगवान से नहीं रूठो। दुनिया में भी कहते हैं, है ना, गॉड और डॉक्टर, इन दोनों से कभी रूठो नहीं भाई, गड़बड़ हो जाएगा। अगर भगवान से रूठ गए, बड़ी दोस्ती उनकी आपस में, हमारे भाई साहब हैं सुनाया करते हैं कि अगर भगवान से रूठ गए और डॉक्टर के पास भेज देगा, और अगर डॉक्टर से रूठ गए तो डॉक्टर भगवान के पास भेज देगा भाई, हाँ कर देगा काम। इसलिए इन दोनों से कभी गड़बड़ पंगा मत लेना, ठीक है। किसी से नहीं लेना, लेकिन इन दो लोगों से तो बिल्कुल नहीं, न गॉड से न डॉक्टर साहब से। तो बाबा कहते बच्चे देखो, बाप से रूठ जाएंगे तो फिर मुरली कैसे सुनेंगे? दूसरी बात, जो कभी ध्यान का पाठ चलता है, वाह, आजकल तो बहुत मचा पड़ा है बवंडर है। और ये शुरू से है, बाबा के समय से है। कहीं पीयू की मुरली चलती थी, कहीं किसी की चलती थी, कोई पता नहीं क्या क्या लफड़े थे। बाबा भी मुस्कुराता था, दादियाँ भी मुस्कुराती थी कि देखो पुरुषार्थ करने की बजाय ये क्या कर रहे हैं, है ना। फिर ऐसे लोग साइड हो जाते हैं और वो पता नहीं किस दुनिया में चले जाते हैं, पता ही नहीं रहता उनका, चले जाते हैं। बाबा कहते दूसरी बात, जो कभी ध्यान का पाठ चलता है, फलानी में मम्मा आई, फलाने में बाबा आया। बच्चे बहुत बड़ी माया है, बहुत बड़ी माया है।
हाँ, गोभी में कीड़ा भी गोभी के जैसे ही होता है। तो जब हम मनुष्य से देवत्व की ओर जाते हैं तो यहाँ पर माया भी उसी रूप में। सीता को मजाल क्या कोई टच कर जाता। रावण जानता था कि साधु का वेश बनाकर ही जाना मैं तेरे फायदे में। तो माया भी जानती है इन भगवान के बच्चों को वैसे तो कोई जीत नहीं सकता, लेकिन इन्हीं के रूप में जाए तो ज्यादा बढ़िया है ना। तो देखो बच्चे, बहुत खबरदारी से चलना चाहिए। बात कैसे करते हैं उनसे समझ जाना चाहिए। कोई कोई में माया का भूत आ जाता है। कई ज्ञान में आत्माएं चलती रहती हैं, असंतुष्ट नहीं, शरीर छूट गया झटके से, एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, तो वो भी अपने को बाबा कहलाने लगती हैं। बाबा कहते देखो कोई कोई में भूत आ जाता है। फिर कहते हैं शिव बाबा आया, शिव बाबा आया, मुरली चलाते हैं। कि तो कमर पे हाथ रख के टेढ़े टेढ़े करके ब्रह्मा बाबा आए, ब्रह्मा बाबा। अरे भाई क्या ड्रामे कर रहे हो, खुद की जिंदगी ड्रामा बन के रह जाएगी। ध्यान रखना, मुझे माफ करना, आप हमारे अपने ही हैं। तो बस यज्ञ में आए, पले बड़े, यहाँ से ज्ञान को सीखा। अब पुरुषार्थ करने का समय आया तो देखो क्या गति कर ली अपनी, है ना। ठीक है, घर है अपना, इसमें कोई कमजोर भी है, कोई शक्तिशाली भी है, कोई संपूर्णता की तरफ जा रहे हैं, कोई अपूर्ण भी है, ये सब चलता है। लेकिन क्या अपने घर को छोड़कर कोई चला जाता है? नया घर बसा लेना, क्या यहाँ घर में कोई कमी है ना। सोचो, विचार करो, और वो भी फिर बाबा का सामना करना कि बाबा है ना आ रहा है, मम्मा आ रही है, फलाना हो रहा है ना, आवाजें करना उस टाइप की और ये सब। जबकि बाबा ने कह दिया, लास्ट मुरली 2-3 आप उठा के पढ़ लो बच्चे, बस अब जो बच्चा मुझे जहां याद करेगा मैं उसको वहीं मिलूंगा। भूल गए भगवान वाज, और उसे आना ही होता तो क्या हमारे बीके कम पड़ गए? कोई नहीं था। वाह। चलो, बाबा ने कहा बच्चे यह भी माया है। माया बहुत है जो ट्रेटर बन पड़ते हैं, बहुत धोखा देते हैं। इन सब बातों की बच्चे बहुत संभाल करनी होती है, नहीं तो माया बहुत हैरान करती है। तूफान तो बहुत आएंगे। वैद्य लोग कहते हैं भाई दवाई दे रहा हूं बीमारी बढ़ेगी। बाबा समझाते हैं माया चलते चलते अंगुरी लगाएगी जो बाबा को भुला देगी, बहुत हैरान करने की कोशिश करेगी। माया जीते जगत जीत बनोगे बच्चे, इसलिए माया को जीतो। बाकी यहाँ कोई स्थूल लड़ाई की बात थोड़ी ना है कि यहाँ कोई शेर चीते बाघ वो कोई थोड़ी ना आएंगे। अरे ये तो यही इसी टाइप की बातें आएंगी जो हमें बाबा से दूर करने के निमित्त बनेंगी। इसलिए खबरदार, होशियार, पहरेदार, खुद की पहरेदारी करो। देखो बच्चे, इस समय योग बल भी है, बाहुबल भी है, दोनों बल है। क्रिश्चियन अगर आपस में मिल जाएं, ये क्रिश्चियन मिल जाएं तो विश्व का मालिक बन सकते हैं। इतनी ताकत है, परंतु बच्चे लॉ नहीं है। बाबा कहते कहानी है दो बिल्लों की, आपस में लड़ेंगे और मक्खन भारत को मिलेगा। बाबा कहते बच्चे पुरुषार्थ करना चाहिए ऊंच पद पाने का। जो मक्खन मिलने वाला है उसको खाने के लिए तैयार रहो, पचाने के लिए भी तैयार रहो। देखो, कोई भी कारण से बाप की पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए। विघ्न तो जरूर पड़ेंगे, माया माथा मोड़ लेती है, हार्ट फेल कर देती। इसलिए बाबा बार बार कहते हैं बच्चे मामे कम याद करो। बीज को याद करने से झाड़ यानी बाकी चीजें स्वतः याद आ जाएंगी। गृहस्थ व्यवहार में रहते इस कोर्स को उठाओ। भगत लोग सवेरे सवेरे भक्ति करते, काशी में कितनी कोठरियां बनी हुई हैं, अंदर बैठकर जपते रहते विश्वनाथ गंगा। बल अर्थ कुछ भी ना जाने, लेकिन बोलते तो है ना मुख से, हर हर गंगे हे भोलेनाथ, है ना। ये सब बाबा बातों का अनुभवी है। इनके रथ में बैठकर कहते हैं बच्चे अब इन बातों को छोड़ो, जो मैं कहता हूं उसे समझो। यह तुम बच्चे जानते हो, भक्ति में जो कुछ भी भावना से करते हैं हम उनका फल कुछ न कुछ जरूर देते हैं। दूसरे जन्म में अच्छा भगत बन जाए। कोई धन का दान करते हैं तो धनवान के घर में जन्म हो जाए। बहुत दान करते हैं राजाई घर में जन्म मिल जाता है।
हॉस्पिटल बनाते हैं तो उनका स्वास्थ्य अच्छा रहता है, आदि आदि। देखो बच्चे, सन्यासी तो सुख को मानते नहीं है, कहते हैं सुख काक विष्टा समान है, तो फिर वो राजयोग सिखला कैसे सकते हैं? मतलब नहीं। इन बातों को तुम बच्चे जानते हो। ये रथ भी मेरा मुकर्रर है, कल्प कल्प मैं इसी रथ में आकर के विराजमान होता हूं और होता रहूंगा। बच्चों को पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना चाहिए, नहीं देंगे तो रोना पड़ेगा, फिर पछताए होत गया जब चिड़िया चुग गई सारा ही खेत, फिर कुछ नहीं कर सकते, समय निकल गया। फिर तो ट्रिब्यूनल बैठेगी, बताएंगे तुमने यह पाप किया है। अभी तुम बच्चों को बहुत समझाता हूं, बच्चे पुण्य की नगरी में अब पाप नहीं करना, पुण्य आत्मा बनना है। पाप करें तो बच्चे 100 गुना दंड पड़ेगा, प्राप्तियां अगर 100 गुना है तो दंड भी 100 गुना ही है, ध्यान रखना। मेरे बनकर विकारों में गए, बाप की श्रीमत की अवज्ञा की तो सजा के भागी, बहुत कड़ी सजा के भागी बनेंगे। बाप कहते बच्चे मैं परम धाम का रहने वाला हूं, यहां तुम्हारी पुरानी दुनिया में आकर तुमको वर्षा देता हूं, और तुम बच्चे फिर बाप की नाक कटवाते हो, बाप का नाम बदनाम करते हो। इसको कहा जाता है सतगुरु का निंदक ठौर ना पाए, मतलब सतयुग में ऊंच ठौर ऊंच पद ना पावे। कई गिर पड़ते हैं, बहुत हैं जो प्रतिज्ञा करते हैं, कसम उठाते हैं, बाबा हम आपका सपूत बच्चा होकर के रहेंगे, ब्लड से भी लिख करके देते हैं, प्रतिज्ञा भी करते हैं, परंतु माया ऐसी है आज वो है नहीं, क्या करें, डर जाएं? अरे गिरते को देखकर समझा जाता है मेरे भाई, गिरा नहीं जाता। ठीक है, कोई कारण रहा होगा, कोई बात नहीं बाबा, परंतु हम उस कारण को खत्म करके हम अंत तक आपके अंग संग रहेंगे, सफल होके ही दिखाएंगे। आप भी तो हमारे साथ हो ना। लेकिन हाँ, ऐसा भी यज्ञ में मिसाल है जो आप बता रहे हैं कि देखो आज वो है नहीं जो ब्लड से लिख करके भी देखे गए। प्रतिज्ञा कर अपवित्र बने तो धोखा खाएंगे, ईश्वर की अवज्ञा है ना। बाबा इशारे में सब समझाते रहते हैं। माया बहुत हैरान करेगी, मन करेगा इसको ये करें, टच करें, बात करूं, बात करने का दिल होगा, कहीं कुछ होगा, ये सारी बातें मन में आएंगी, लेकिन नहीं, कंट्रोल योर माइंड तुरंत। बाबा कहते हैं बच्चे माया बहुत हैरान करेगी, अच्छा नहीं तो फिर युद्ध का है, का योद्धा किस बात के, युद्ध का मैदान क्या है, कुरुक्षेत्र क्यों? ये हमारे मन की जो द्वंद्व है, यही तो असली युद्ध है। विश्व का मालिक बनना कोई कम बात है क्या? बच्चे यहाँ गफलत नहीं करो, इतना उच्च पद पाना कोई कम बात है? छोटी सी नौकरी के लिए देखो रात दिन मेहनत, बचपन से लेके इतने मोटे मोटे बस्ते लाद के पढ़ते रहते हैं, फिर जॉब लगती है, फिर कितनी मेहनत करनी पड़ती है, उसमें भी कितना, और काम इतना ऊंची दुनिया में ऊंचे बन रहे हैं, तो मेहनत तो लगेगी ना, थोड़ा युद्ध तो होगा माया से। बच्चे मनुष्य पढ़ाई में कितनी मेहनत करते हैं, तुम बच्चों को भी मेहनत करनी है, पास, फुल पास होने की। अच्छा, मीठे मीठे स्किल है बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा आपको भी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। चलिए सार का भी सार सुनते हैं। आपस में कभी भी वाह्यात यानी व्यर्थ बातें नहीं करनी, मतभेद में नहीं आना, पढ़ाई किसी भी हालत में नहीं छोड़नी, बाबा की अवज्ञा कभी नहीं करनी, प्रतिज्ञा कर उस पर सदा कायम रहना है। सर्विस का बच्चे सदा शौक रखो, मनसा वाचा करना, जिस लायक बाबा बनाता जाए उस लायक आप वैसी ही सेवाएं को अंजाम देते जाओ। वरदान, समय पर योग की शक्तियों का प्रयोग करने वाले स्व के संस्कार सो संसार परिवर्तक भव। समय पर योग की शक्तियों का प्रयोग करने वाले स्व के संस्कार सो संसार परिवर्तक भव। अपने संस्कारों को और इस दुनिया को परिवर्तन करने के निमित्त बनो। जैसे बच्चे योग करने और कराने में योग्य हो, ऐसे योग का प्रयोग करने में भी अब योग्य बनो। ऐसे ही योग का प्रयोग करने में भी बच्चे अब योग्य बनो। सबसे पहले अपने संस्कारों पर योग की शक्ति का प्रयोग करो, क्योंकि आपके श्रेष्ठ संस्कार ही श्रेष्ठ संसार की रचना की नींव है। तो अपने को चेक करो, संस्कार धोखा तो नहीं देते। कैसी भी बात हो, व्यक्ति, वायुमंडल, वातावरण, लेकिन श्रेष्ठ संस्कारों को परिवर्तन कर धारणा व व्यर्थ ना बना दे।
कैसी भी बात हो, व्यक्ति हो, वायुमंडल हो, वातावरण हो, लेकिन श्रेष्ठ संस्कारों को परिवर्तन कर साधारण व व्यर्थ ना बना दे हमें कोई, हमारी स्त्री को हिलाए नहीं। जो स्व के संस्कारों को परिवर्तन कर लेते हैं वही संसार को परिवर्तन करने के बच्चे निमित्त बन जाते हैं। स्लोगन, नंबर आगे लेना है तो स्वभाव इजी और पुरुषार्थ अटेंशन वाला रखो। नंबर आगे लेना है तो स्वभाव इजी, सहज स्वभावी बनो, और अपने पुरुषार्थ पर अटेंशन, पुरुषार्थ अटेंशन वाला हो। जी बाबा, जो आ गया। ओम शांति। चलिए, आप सभी को अपने छोटे से सेवा साथी भाई की प्यार भरी हार्दिक दिल की दुआओं से संपन्न ओम शांति, गुड मॉर्निंग।